आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा झटका देखने को मिला है। चांदी की कीमतों में 2000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी करीब $1 टूटकर नीचे आई है। वहीं 24 कैरेट सोना भी एक झटके में सस्ता हुआ है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि बाजार में अचानक दबाव बना है और कीमतें नीचे की तरफ फिसल रही हैं। यानी अगर आप खरीदारी का इंतजार कर रहे थे तो यह मूवमेंट आपके लिए बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जिसने सोना और चांदी के बाजार को अचानक हिलाकर रख दिया है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आई बड़ी खबर और देश के अंदर हुए एक बड़े फैसले ने कीमतों की दिशा बदल दी है। यह सिर्फ एक सामान्य गिरावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब अगर सीधे आज के ताज़ा भाव की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार चांदी का 1 ग्राम भाव 225 रुपये है। 8 ग्राम चांदी 1800 रुपये पर मिल रही है। 10 ग्राम का भाव 2250 रुपये है। 100 ग्राम चांदी 22,500 रुपये पर ट्रेड कर रही है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,25,000 रुपये दर्ज किया गया है। यानी आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में हल्की लेकिन साफ गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह एक संकेत जरूर देती है कि बाजार में दबाव बनना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में यह मूवमेंट और तेज हो सकता है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कभी अचानक तेजी तो कभी अचानक गिरावट। इस तरह के मूवमेंट ने छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। क्या यह गिरावट एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन? दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार है भारतीय रिजर्व बैंक का हालिया कदम। पिछले कुछ समय से हमने देखा कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा था और यहां तक कि 94 के पार निकल गया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि देश की करेंसी पर भारी दबाव है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था अंतर्राष्ट्रीय तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच की स्थिति, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा था और डॉलर की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। अब जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर, तो उसका सीधा असर भारत में सोने की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि भारत सोना आयात करता है और जब डॉलर महंगा हो जाता है तो हमें उसी सोने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। यही वजह थी कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन भारत में सोना महंगा होता जा रहा था। यह एक ऐसा अंतर था जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन यही असली गेम होता है। लेकिन अब यहां पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अहम फैसला लिया है जिसने पूरे बाजार का समीकरण बदल दिया है। आरबीआई ने बैंकों की फॉरेन करेंसी में ओपन पोजीशन पर लिमिट लगा दी है। पहले बैंक अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा डॉलर में खुला रख सकते थे, जिससे बाजार में डॉलर की डिमांड लगातार बनी रहती थी और रुपया कमजोर होता जाता था। लेकिन अब इस लिमिट को घटाकर सिर्फ $100 मिलियन कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बैंकों को अपनी अतिरिक्त डॉलर पोजीशन कम करनी पड़ेगी। यानी जो बैंक पहले डॉलर खरीद कर उसे होल्ड कर रहे थे, अब उन्हें उसे बेचना पड़ेगा। और जैसे ही बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और यही वह पॉइंट है जहां से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनता है। जब रुपया मजबूत होता है तो भारत में सोना आयात करना सस्ता हो जाता है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है, यानी सोना सस्ता होने लगता है। इसलिए जो गिरावट आप अभी देख रहे हैं वह सिर्फ एक दिन की हलचल नहीं है, बल्कि यह एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे डॉलर और ग्लोबल मार्केट किस दिशा में चलते हैं। यानी दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है वह बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, दूसरी तरफ आरबीआई के फैसले का असर है और इन दोनों के बीच सोना और चांदी अपनी दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी करने की बजाय समझदारी से कदम उठाना ही सबसे सही रणनीति होगी, क्योंकि यही वह समय होता है जब सही जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही बाजार से फायदा उठा पाता है।
इसके साथ ही अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव को विस्तार से समझें, तो यहां भी एक साफ और महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है, जो इस बात का संकेत देती है कि बाजार में केवल हल्की फुल्की नहीं बल्कि एक ठोस दबाव बन चुका है। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 11,300 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 90,400 रुपये पर आ गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,13,000 रुपये हो गई है और 100 ग्राम सोने का भाव भी इसी अनुपात में 11,30,000 रुपये के आसपास बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जो यह दिखाती है कि बाजार में बिकवाली का दबाव केवल एक कैटेगरी में नहीं बल्कि पूरे सेगमेंट में फैला हुआ है। यह गिरावट अचानक नहीं आई है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से बन रहे दबाव का नतीजा है, जो अब साफ तौर पर कीमतों में दिखाई देने लगा है। अब यहां पर आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि यही वह बेसिक फंडामेंटल है जो आगे आने वाले दिनों में सोने की दिशा तय करेगा। जैसे ही रुपया मजबूत होता है, हमें डॉलर खरीदने के लिए कम रुपए देने पड़ते हैं और इसका सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ता है, क्योंकि सोना पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है। अगर इसे एक आसान उदाहरण से समझें, मान लीजिए अभी $1 बराबर 94 रुपये है और यह घटकर 93 रुपये या 92 रुपये हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ज्वेलर्स को विदेश से सोना मंगाने में पहले के मुकाबले कम खर्च करना पड़ेगा, और जब उनकी लागत कम होगी तो वह उसी अनुपात में बाजार में सोने की कीमत भी कम कर सकते हैं। यही कारण है कि जैसे ही करेंसी मजबूत होती है, सोने के दाम नीचे आने लगते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक बहुत साफ संकेत मिल रहा है कि अगर आरबीआई का यह कदम आने वाले दिनों में पूरी तरह असर दिखाता है, तो शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी दोनों के भाव पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो इस पूरे समीकरण को और जटिल बना देता है। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में तुर्की ने अपनी करेंसी को संभालने के लिए सोना बेचा है और रूस ने भी कुछ मात्रा में सोना बाजार में उतारा है। पहली नजर में यह सुनकर ऐसा लगता है कि शायद सेंट्रल बैंक अब सोने से दूरी बना रहे हैं और बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है। लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। लॉन्ग टर्म में सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहते हैं। अभी जो बिकवाली हो रही है वह ज्यादातर शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए है, जैसे कि ऊर्जा खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ना। इसलिए यह मान लेना कि सोने का बुल रन पूरी तरह खत्म हो गया है, यह एक गलत निष्कर्ष हो सकता है। असल में यह एक अस्थायी दबाव है जो समय के साथ कम भी हो सकता है। अब अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें तो यहां पर स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। बाजार में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बड़े इकोनॉमिक डाटा आने वाले हैं, जैसे कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, फेडरल रिजर्व के बयान और साथ ही दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल घटनाएं। ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को किसी भी दिशा में धकेल सकते हैं। यही कारण है कि इस समय सोने का ट्रेंड पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह न तो पूरी तरह तेजी में है और न ही पूरी तरह गिरावट में, बल्कि एक सीमित दायरे में घूम रहा है, जहां नीचे आते ही खरीदारी शुरू हो जाती है और ऊपर जाते ही बिकवाली हावी हो जाती है। अगर रुपया और मजबूत होता है तो भारत में सोने की कीमतों में 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, जैसे कि युद्ध का बढ़ना या क्रूड ऑयल का और महंगा होना, तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। चांदी में भी कोई स्पष्ट ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। निचले स्तर पर खरीदारी आ रही है, जिससे कीमतें गिरने से रुक जाती हैं, और ऊपरी स्तर पर बिकवाली शुरू हो जाती है, जिससे तेजी सीमित हो जाती है। यानी दोनों ही धातुएं इस समय एक संतुलन की स्थिति में हैं, जहां हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई मजबूत कारण काम कर रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर पूरी स्थिति को समझा जाए तो अगले हफ्ते सोना और चांदी किसी एक दिशा में सीधा नहीं चलेंगे। बीच बीच में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो छोटे निवेशकों को भ्रमित कर सकता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इस समय आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में अचानक बड़े मूवमेंट आ सकते हैं और बिना तैयारी के लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। वहीं अगर आप एक निवेशक हैं तो इस गिरावट को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं,
क्योंकि लॉन्ग टर्म में सोने की कहानी अभी भी मजबूत बनी हुई है और आने वाले समय में इसमें फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालें तो यहां भी गिरावट का असर साफ दिखाई देता है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,900 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,11,200 रुपये के आसपास बना हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,39,000 रुपये है और 100 ग्राम का भाव 13,90,000 रुपये दर्ज किया गया है। बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई है, जो यह दर्शाती है कि गिरावट केवल सीमित नहीं है बल्कि पूरे बाजार में व्यापक रूप से फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो वहां भी आज सोने की कीमतों में करीब $50 की गिरावट देखने को मिली है और सोना $4,437 के आसपास आ गया है। पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसने बाजार को पूरी तरह अनिश्चित बना दिया है। लेकिन एक बात यहां भी साफ है, अगर डॉलर में तेजी आती है तो सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनेगा और अगर डॉलर कमजोर होता है तो यही धातुएं फिर से तेजी पकड़ सकती हैं। इसके साथ ही अब अगर हम 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करें तो यहां भी गिरावट का असर नजर आता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा उसकी जांच जरूर करें और हॉलमार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि यही उसकी शुद्धता की असली पहचान होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहां बताए गए भाव होलसेल रेट हैं, जिन पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। आज 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 14,500 रुपये है। 8 ग्राम का भाव 1,16,000 रुपये के आसपास है। 10 ग्राम सोना 1,45,000 रुपये में मिल रहा है और 100 ग्राम का भाव 14,50,000 रुपये के आसपास बना हुआ है। यहां भी 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जो इस बात को और मजबूत करती है कि बाजार इस समय एक दबाव वाले फेज में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गिरावट स्थायी नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस हफ्ते बाजार में बड़े उतार चढ़ाव की पूरी संभावना बनी हुई है। यानी आने वाले दिनों में कभी अचानक गिरावट तो कभी तेज उछाल, दोनों ही देखने को मिल सकते हैं और यही इस समय के बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई है।